संध्या को घर पर आते हैं, संध्या को घर पर आते हैं। संध्या को घर पर आते हैं, फिर सुबह बड़ों को जाते हैं। अपने प्यारे अपने प्यारे मनमोहन को, अपने प्यारे मनमोहन को, अपने प्यारे मनमोहन की मुरली की धुन हर साथे हैं, मुरली की धुन साथे बालक ग्वाल बाल उस समय में 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण की टोली को, उनके मंडल को सारा विश्व प्रणाम करता था। जिस स्थान का नाम ग्वालियर है, वहां के भी लोगों को पता नहीं। एक बार वहां रामलीला मैदान में मैंने ग्वालियर की परिभाषा को बोला। ईयर अंग्रेजी का शब्द है, ईयर कहते हैं वर्ष। 5000 वर्ष पहले वहां बाल वर्ष मनाया गया था। अंग्रेजों को चिढ़ हुई तो उन्होंने वर्ष शब्द हटा दिया और ईयर कर दिया, और दोनों शब्दों को मिला देने से वो ग्वालियर हो गया। जबकि संसार के बाल बालों का वहां वर्ष मनाया गया। जब मैंने वहां एक परिभाषा को बताया ग्वालियर में, तो लोगों ने इसको, पत्रकारों ने पेपर में निकाला और नोट किया। तो बात यह है, ये कथा, हिंदू समाज इस कथा को केवल अपने मनोरंजन का निशाना बनाता है, जबकि इस कथा में एक गंभीर इतिहास छिपा हुआ है, एक रहस्य छिपा हुआ है। मानव के जीवन को बदलने वाली एक प्रक्रिया छिपी हुई है, और दैहिक, दैविक और भौतिक पापों को नष्ट करने की इसमें एक क्षमता छिपी हुई है। लेकिन हिंदू अगर भागवत से नफरत करेगा तो आगे चलकर उसे कुरान पढ़नी होगी। अगर भागवत से नफरत करेगा तो आगे चलकर उसे बाइबिल पढ़नी होगी। किसी देश में कितना नफरत करोगे, कर लीजिए, तुम्हारी संतानें कुरान पढ़ेंगी, तुम्हारी संतानें बाइबिल पढ़ेंगी। इसलिए भागवत के रहस्य को जानने की कोशिश करिए। इसको नाच गाने और ड्रामा नौटंकी की तरह मनोरंजन मानोगे तो परिवार के परिवार पीढ़ियां तुम्हारी बर्बाद हो जाएंगी। ये समझ लीजिए, इसको कान खोल करके सुन लीजिए। और जो लोग भागवत की कथाओं से, वास्तविक कथाओं से नफरत करते हैं, वो हिंदुत्व के विरोधी हैं, भारत माँ के विरोधी हैं। ये समझिए इसको।
तो ये मनोरंजन का शिकार भागवत को न बनाया जाए। ये आज तो मैं एक छोटे से मंच पर यहाँ बोल रहा हूँ, जब यहाँ लाखों मनुष्य इकट्ठा होगा आगे चलकर कुछ ही महीनों में, तो यहाँ की जनता को ये बताया जाएगा कि तुम नफरत करते किससे हो। ये सबक सबको मिलेगा, पता चलेगा। इसलिए आज मुझे जब लोग रास्ते में मिलते हैं बहुत दुख होता है। हमसे लोग कहते हैं आप संस्कृत श्लोक क्यों सुनाते हो, आप गाना क्यों नहीं सुनाते हो, ये हमसे लोग कहते हैं। हमने कहा गाना सुनते सुनते अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा है क्या, और मरोगे तो गाना ही सुनोगे, और गाना से तुम्हारे पितरों की मुक्ति होगी। ये सुबह शाम जब लोग हमसे कहते हैं महाराज गाना सुनाइए और श्लोक मत सुनाइए, भागवत के श्लोक मत सुनाइए, ये मैं केवल उनके लिए कह रहा हूँ। बात समझिए, बहुत जरूरी बोलना था। तो मैं तो केवल भगवान की कथा सुनाता हूँ, मन हो सुनो या मत सुनो। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, वृंदावन एक ऐसा धाम है जहाँ 3 चीजों की विशेषता है, और वो विशेषता क्या है? धेनु, बेनु और रेणु। ध्यान दे, धेनु, बेनु और रेणु। आपके शरीर में कोई भी कष्ट हो, वहाँ कहीं की वृंदावन की रज आप शरीर में मलिए रोज, आप निरोगी हो जाएंगे। ये वहाँ की रेणु का महत्व है, ये वहाँ की रेणु का महत्व है। अब आइए वहाँ की धेनु का महत्व। वृंदावन में जो गौए हैं वे गौए नहीं है, वे साधारण कोई पशु नहीं है। और आज भी मानव यदि गाय को पशु मानता है तो ये उसकी अज्ञानता है। ठाकुर जी ने गाय को चरा करके दिखाया संसार को कि केवल गाय से ही तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए उन्होंने गायों को चराया। आहा, और तीसरा महत्व है वेण, ये बंशी। आज भी बंसी वृंदावन में रात के 12 बजे आप वृंदावन में कहीं भी बैठ जाओगे तो आपको बंशी की आवाज सुनाई पड़ेगी। आज भी बंसी का वह महत्व है। तो बोलिए, वृंदावन धाम का पार भजे जा
सही कह रहे हैं। भागवत एक ऐसी चीज है कि वो आदमी को तार देती है। तो जो कहते हैं वो सही कहते हैं, पर संगीत भागवत में संगीत हो, खाली संगीत ना हो, भागवत के साथ संगीत हो, उसको संगीत कहते हैं। अरे
सब चले आगे, राधे सब चले आगे। अरे सखी हर तो किसी आनंद को बैठो अपनी असाई। एक सखी कह रही है कि ठाकुर जी के दर्शन करूं, क्योंकि आज बाल लीला चल रही है, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे। अगर कहीं से सुनोगे कथा तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आई एक सखी हर तो निकलती आनंद को बैठो अपनी असाई। वे किसी हिल कर जाओ प्रीति की सौंप में जाए लगाई, प्रीति की सौंप में जाए लगाई, प्रीति की सौंप में जाए लगाई। एक की चार की सौ की जाए एक बनाई। अरे बलिहार कर दिया नगरी को पानी में आग राधा रानी सरकार की जय।